लेवल स्किल क्वालिफिकेशन कंपटीशन ज़िला सोलन के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 14 ट्रेड्स हमारे ज़िले में चलते हैं और हमने 105 स्कूलों में ज़िला में ये शुरू कर रखा है, जिसमें से 70 स्कूलों ने पार्टिसिपेट के लिए हमारे पर रजिस्टर किया था और उन 77 में से 70 स्कूलों में 103 बच्चे भाग लेने के लिए रजिस्टर्ड हुए थे। अभी तक 62 स्कूल यहाँ पर पहुँच चुके हैं, कुछ रास्ते में आ रहे हैं और हमने हर ट्रेड को इवैल्यूएट करने के लिए जजेस नियुक्त किए हैं और बच्चे जो हैं अपने ट्रेड जो स्कूल में ट्रेड जिस स्कूल में ट्रेड है और उसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस ट्रेड पर उन्होंने मॉडल विकसित किए हैं और हम इन मॉडल्स को इवैल्यूएट करके हर ट्रेड में जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड अवार्ड उनको देंगे। बच्चों बहुत से उत्साहित हैं इस ट्रेड को लेके, बहुत अच्छे मॉडल लाए हैं और निश्चित तौर पे एक जो वोकेशनल एजुकेशन हिमाचल में है और जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे तो वोकेशनल ट्रेनर से जो स्कूलों में इस काम को देख रहे हैं कि बहुत से बच्चे जैसे प्लम्बिंग है, ITES है, हेल्थ केयर है, ब्यूटिशियन है, इनमें बच्चों का ज़्यादा रुझान है और वो जैसे BBN एरिया में ITES है, मैकेनिकल ट्रेड है, इसमें जो है बच्चे रोज़गार भी प्राप्त कर रहे हैं और कुछ अपने कार्यक्रम जैसे हेल्थ केयर के हैं या ब्यूटिशियन का जो कोर्स है या प्लम्बिंग का है वो अपने लेवल पे भी बच्चे रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, प्रिंसिपल डाइट। हमारे जो जजेस हैं श्री अनिल वाली जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गईघाट, श्री हरिंद्र जोशी जी, सुधीर जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जगजीत नगर, निशांत जी, वोकेशनल ट्रेनर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोलन, विकास सैनी जी, इंस्ट्रक्टर ITI, पवन भाटिया जी, इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टेक्निकल एजुकेशन ITI, कविता कंवर जी, वोकेशनल ट्रेनर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोलन, नेक राम जी, ग्रुप इंस्ट्रक्टर टेक्निकल एजुकेशन ITI, श्री लखविंदर सिंह जी, ट्रेनर नंबर टेक्निकल एजुकेशन ITI, भव्य जी, एप्रेंटिस कोऑर्डिनेटर, हमारे सभी एस्कॉर्ट टीचर, एजुकेशनल ट्रेनर, ये सारे प्रतिभावान बच्चे जो आज यहाँ पर अपने मॉडल्स के माध्यम से अपनी प्रतिभाओं का हमारे सामने जो है वो अपनी प्रतिभाओं को दिखाएंगे। इस कार्यक्रम में डाइट सोलन की तरफ से समग्र शिक्षा की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। की सोच, इनकी इनोवेशन उज्जवल हाथों में है। आने वाला जो समय है, जैसे मैं कह रहा हूँ स्किल्स का समय, उस स्किल्स का समय दिख रहा था। आपकी प्रतिभाएं ये साबित कर रही थी कि हम किसी भी तरह से अब पीछे रहने वाले नहीं है। विकसित राष्ट्रों की श्रेणी के साथ अगर मैं ये कहता हूँ कि आगे नहीं तो कम से कम उनसे कंधे से कंधा मिलाकर उनकी बराबरी पे हम जरूर पहुंचेंगे। अब ITES ऑफ मीडिया में जो हमारे जजेस की भूमिका में रहेंगे घनश्याम बिरला जी और इंदर सिंह ठाकुर जी। मैं सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम के जो मुख्य अंग हैं और जो उनको लेके स्कूलों से जो अध्यापक या टीचर्स शिक्षा से डाइट सोलन से की तरफ से आपका बहुत यहाँ पर सुबाल जी पूर्व में तो उस वक्त मुझे याद आया कि हम दोनों SCRT में थे और तो एक बहुत खुशी की बात है
NSQF के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द एजुकेशन। आज की जो एजुकेशन थी जब 2010 तक की, वो ऐसी एजुकेशन थी कि PhD करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चा ये सोचता था कि मैं अब कौन सी नौकरी करूं, कहां से मैं अपनी रोजी रोटी कमाऊं, अपने परिवार को कहां से बताऊं कि मैं पढ़ लिख गया हूं और मैं इतना पैसा कमा रहा हूं। तो ये डिग्री हमारे को मिल रही है। और दूसरा, हम कई बार ये बात करते हैं कि हमारे बीच में कुछ ऐसे रोज़गार हैं जो एक सर्टिफिकेट बेस्ड है कि हमारे से अच्छा कोई बाहर वाला बिना डिग्री वाला पढ़ा देगा, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो डिफरेंस क्या है? एक तो सर्टिफिकेट। इन चीज़ों को दूर करने के लिए ये जो NSQF, जिसका एक हेडक्वार्टर जो है वो भोपाल में है, उसके थ्रू ये काम शुरू किया गया शायद 2007-8 से, और SCRT हिमाचल से हमने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। स्कूल चंडी अर्टी की छात्राएं हैं। मेरा नाम दिवांशी है। मेरा नाम गुंजन है। हमारा सेक्टर है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। We are studying the media and entertainment subject. We are from media and entertainment sector, and here we are going to represent our skills which we learned from last 2 years on software Adobe Photoshop, Autodesk Maya, and Corel Extro 5. It includes modeling, texturing, animation or character designing on Photoshop based software. और स्किल दिखाने वाले हैं। तो फर्स्टली हम कोई उनसे या किसी बैकग्राउंड इमेज लेनी है, तो हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके फिर हम बेस का जो डिज़ाइन है वो कहाँ से उठाना है? बेस का वो आप क्रोम में से ले सकते हो, कोई भी डिज़ाइन होता है। अगर अपना करना तो इसमें टूल होते हैं, जैसे इसमें एक टूल होता है ये वाला। एक चीज़ बताओ, ये तो तुम एक कार्ड बना रहे हो, एक शीट का साइज तो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। इसमें कितने कार्ड आ सकते हैं? इसमें 6 कार्ड। कितने बाई 6 कार्ड तुम जब बनाओगे तो कैसे बनाओगे? मुझे इसी पर एप्लीकेट करके दिखा सकते हो? इसमें ऑपरेटर से वो एप्लीकेशन और जैसे हमने बैक क्लास का रिपोर्ट कार्ड हम हमारे स्कूल में भी देखते हैं कि टीचर जिसको जब भरते हैं बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है और कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और इसमें एरर होने के चांसेस भी रहते हैं। तो मैंने पाइथन में इसके लिए एक एप्लीकेशन कर दी है जिससे ये काम बहुत कम टाइम में हो जाएगा। अगर एक रेस्क्यू है तो हम 30:2 चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीथिंग लेंगे, और अगर रेस्क्यू है तो हम चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीथिंग लेंगे। चेस्ट कंप्रेशन में हम फोर्सफुली हार्ट को इन एडल्ट हम 3 इंचेस डीप चेस्ट कंप्रेशन देंगे, जिससे फिर हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट होएगा ब्रेन और लंग्स में। सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडी स्कूल है, और आई एम फ्रॉम ब्रेन हेल्थ केयर। ये हमारा मॉडल है टाइप्स ऑफ इंजेक्शन। बताओ थोड़ा सा। सर, इसमें हमने टाइप्स ऑफ इंजेक्शन और टाइप्स ऑफ लेयर्स के बारे में बताया है, जैसे कि कौन सा इंजेक्शन किस लेयर में लगता है वो हमने, और कितने डिग्री एंगल पे लगता है वो हमने इस मॉडल में बताया है। जैसे कि हमारी 4 टाइप्स ऑफ लेयर्स होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस फैट और मसल्स। वैसे ही हमारे 4 टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस होते हैं, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेन्स और सबक्यूटेनियस। सर, जो हमारा होता है इंट्रामस्कुलर वो 90 डिग्री के एंगल पे लगता है, जो हमारा सबक्यूटेनियस फैट होता है वो 45 डिग्री के एंगल पे लगता है। सर, हमारा इंट्राडर्मल होता है वो हमारा 25 डिग्री के एंगल पे लगता है, और जो हमारा इंटरवेन्स होता है वो हमारा 20 to 50 डिग्री के एंगल पे लगता है। सर, मानव लीजिए, सबसे पहले जो भी हमारा डीऑक्सिनेटेड ब्लड होता है वो अग्रभाषी लाइन यानी कि सुपीरियर वेना के बाद जो हमारा दायां अनिल में जाता है। दायां अनिल की जो हमारा जो है प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे कि जो वॉल्स होती है वो खुल जाती है। वॉल्स खुलने की वजह से जो भी डीऑक्सिनेटेड ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां नीले में चल जाता है। दायां नीले में जाने की वजह से जो भी डीऑक्सिनेटेड ब्लड हमारा इसके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो हमारा लंग्स में जाएगा। लंग्स में जो भी गैसेस वगैरह है वो इंटरचेंज होती रहती है, जैसे कि
CO2 ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, जिसकी और फिर जो हमारा ये ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है बन जाएगा, डीऑक्सीनेटेड को ऑक्सीनेट ब्लड में कन्वर्ट कर देगा। बताओ तो। ये हमारी कमियाँ है, ये हमारे जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इससे हमारा यूरिन भी पास होता है और जो हमारा ब्लड है वो फिल्टर होता है। जो ब्लू कलर की होती है इसे हम वेन कहते हैं और जो रेड कलर की होती है इसे हम आर्टरी कहते हैं। इसमें जो हमारा यूरिन है और जो ब्लड है उसको जो हम फिल्टर करते हैं, जो गंदगी होती है वो इसमें स्टोर होती है और वो हमारे यूरिन में मतलब ब्लैडर में स्टोर हो जाती है और यूरिन के थ्रू निकल जाती है। और जो हमारी आर्टरी होती है ये रेड कलर की होती है और इसमें हमारा जो ब्लड है वो जो फिल्टर ब्लड होता है वो स्टोर हो जाता है। और My name is Pooja Kanwar. I am in 10th standard. I am from Government Girls Senior Secondary School, Bihar. Today I am here to present a topic that based on human heart. Human heart is a muscular organ that pumps blood throughout the body, and it's located in the chest between the lungs and slightly to the left of the breastbone. जो हमारा हार्ट है वो एक मुट्ठी के आकार का होता है। हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हमारे हार्ट का काम होता है वो जो सुपीरियर वेना केवा से इंफीरियर वेना केवा में जाता है। देन ब्लड्स कम्स ऑन राइट एट्रियम एंड वेल्स विल बी ओपन एंड कम्स ऑन राइट वेंट्रिकल। उसके बाद जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाएगा और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब पी जाता है। देन वेल्स विल बी ओपन एंड कम्स ऑन लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड है वो हमारा लंग्स में जाता है और प्यूरीफाई होकर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टरीज में आएगा और पल्मोनरी आर्टरीज में आएगा। देन वेल्स विल बी ओपन उसी तरीके से एंड कम्स ऑन लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद जो ब्लड है वो अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचता है। हम 9वीं कक्षा की छात्राएं हैं। हमने हीमोडायलिसिस पर एक वर्किंग मॉडल बनाया है। हीमोडायलिसिस हम व्यक्ति को तभी देते हैं जब उसकी किडनी जो है वो ठीक से वर्क नहीं करती। इसमें डायलाइजर में जो है वो खून साफ होता है। आर्टरी लाइन से हीमोडायलिसिस शुरू होता है। यहाँ से आर्टरी लाइन से रक्त जो है वो मॉनिटर होता हुआ हेपेरिन पंप में जाता है ताकि उसमें जो क्लोथिंग नहीं होती है और यहाँ से डायलाइजर में जाता है। डायलाइजर में रक्त साफ होता है और यह हीमोडायलिसिस का मेन कंपोनेंट है। इसके बाद डायलाइजर के बाद रक्त जो है वो एयर पंप में जाता है। एयर पंप के बाद रक्त साफ होकर वापस वेन हो जाता है। वो था फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परवाणू। हमारा मेन मॉडल है CPR और CPR मीन्स कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, विच मीन्स कार्डियो मीन्स हार्ट, पल्मोनरी मीन्स लंग्स एंड रिससिटेशन मीन्स सपोर्ट। CPR हम कब देते हैं जब कोई पर्सन जब किसी पर्सन को हार्ट अटैक आ गया हो या फिर ड्रॉनिक हो गया, शॉक लग गया हो, जिसके कारण ये नॉर्मल सर्कुलेशन है हार्ट की। इसमें फर्स्ट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से होता हुआ जाएगा राइट एट्रियम में और फिर ये लेफ्ट एट्रियम में वेंट्रिकल में जाएगा। फिर ये पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में जाएगा। फिर लंग्स से होता हुआ ये पल्मोनरी वेन से आएगा। पल्मोनरी वेन से ये लेफ्ट एट्रियम में और फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ये पूरी अयोटा से पूरी बॉडी में जाएगा। फोर्सफुली हार्ट को इन एडल्ट हम 3 इंचेस डीप चेस्ट कंप्रेशन देंगे, जिससे फिर हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट होएगा ब्रेन और लंग्स में। तो सर मेरा जो मॉडल है उसका टॉपिक हॉस्पिटल है सर। जैसे आई मीन हेल्थ केयर, सर हेल्थ केयर में बेसिक चीज़ है वो हॉस्पिटल ही है। इतनी सारी डिजीज़ है, इतनी सारी इलनेस है, तो इतनी भी इलनेस होती है उसको डिटेक्ट करने, उसका डायग्नोज करने सारे कहा जाते हैं हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल एक ऐसा मेन सेंटर है जहाँ पे सभी डिजीज़ को डिटेक्ट किया जाता है, मेडिकल सर्विस प्रोवाइड की जाती है और जितनी भी हेल्थ रिसर्चेज है वो यहाँ पे कंडक्ट की जाती है। तो सर हेल्थ केयर में जो हॉस्पिटल है वो एक बहुत ही वाइटल रोल निभाता है। तो सर इसलिए मेरा जो ये मॉडल है आज हेल्थ केयर एग्जीबिशन लगा है तो मेरा हॉस्पिटल भी है। सर ये ट्राइकोस्पिड वेलबींग क्या करती है? सर ब्लड को आगे जाने के रास्ता देती है। दिल की बीमारी को ठीक करने के लिए एक दो
चीज़ें बताओ, जैसे इलाज की तरह जिसको दिल अटैक हो गया, उसको बच गया बाद में, या दिल में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्या कैसे करते हो? सर मान लो सर किसी पर्स हॉस्पिटल में सर मान लो जैसे उसका हार्ट है वो बैलेंस्टाइड का है, और वैसे तो आजकल मतलब डाइट से तो देते हैं, लेकिन बैलेंस्टाइड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल मतलब जो हमारे युवा है वो मतलब ज़्यादा जंक फूड में ध्यान देते हैं और अपने डाइट में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, इसलिए हमें जो अपने डाइट में ना वो अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए, जैसे कि जो बैलेंस्टाइड है उसमें कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, फैट, ये सब हमारे से कॉम्पोनेंट्स हैं और इन सबको मतलब हमें अपने डाइट में लेना चाहिए ताकि इससे हमारी डाइट अच्छी हो और हम मतलब अच्छा ताकि अगर हम टेलीकॉम का क्या दिखाया इसमें? आप और मैं बात कर रहे हैं तो हम दोनों के बीच किसी बात की जरूरत होती है, तभी हम दोनों बात कर रहे हैं। ये सब मेरी केबल है और सर ये जैसे आई वी 100 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से अटैक प्रोवाइड किया था इसमें हॉस्पिटल से को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। इनका नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुल्हाड़, मेरा नाम आंचल है और मेरा नाम अक्षरा है। ट्रेड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, और सर हमने ये पार्क बनाया है कम्युनिटी पार्क, इसमें बताया कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, जिससे हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। हमने सर यहाँ पे बैलेंस डाइट के बारे में बताया है, झूले बच्चों के लिए झूले लगाए हैं और उसके बाद कबड्डी ग्राउंड बनाया है और रन भी बनाया है, योगा के लिए बताया भी हमें ये योगा करना चाहिए। सर ट्रेड है हमारी फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स, सर हमने वॉलीबॉल का ये बनाया है इंडोर स्टेडियम, सर इसको लाइटिंग वगैरह की Government Senior Secondary School Bojghat. My name is Yash Sharma. I study in +2 class and trade is BFSI, and we have made the model ATM, automatic teller machine. We will show how it works. First of all, we will put the ATM card inside the ATM, then the digital screen, then we will start then we will dial the how much you will out the cash, 500. Then पूरा नहीं गड़ा स्मार्टफोन कोच पार्क। सर हमने ये मॉडल बनाया है जिसमें हमने हमारे ऑर्गेनाइज रिटेलिंग के बारे में बताया है, और सर हमने इसका वो बेस जो है सर ये थर्माकोल से बनाया है। इसमें हमने सर ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग रखी है जो कि कस्टमर के लिए है, और सर हमने इसी के साथ इसमें 2 मॉल बनाए हैं, एक है सर जूडियो और सर एक है बनाने के लिए हमारे वोकेशनल टीचर कपिल सर ने हमें काफ़ी गाइडेंस दिया है। तो आइए मैं आपको मॉल के अंदर करवाती हूँ, वो फैशनेबल दिखना चाहती है तो उसके लिए हमने क्लॉथ सेशन भी मॉल में बनाया है। यहाँ पर लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों के क्लॉथ्स मिलते हैं एंड जो बुजुर्ग लोग अब बच्चे हमारे सिक्योरिटी कसौली मुझनगर ट्रीटमेंट इन इको फ्रेंडली वे। सबसे पहले हमने सोर्स से वाटर लिया जिसमें कि वाटर को हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया, जिसमें कि हम वाटर टैंक में इसको कलेक्शन किया जिससे कि गांव वालों को तक ये मतलब वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और उनके विभिन्न कामों में इसका यूज़ हो सके। फिर जो उनके हाथ से जो मेरे जैसे हमारे कपड़े धोना, फिर खाना पकाना, उसमें जो गंदा पानी हमारा यूज़ हुआ उसके बाद हमने उसको निचले वाले कॉलम में अंडरग्राउंड CVC पाइप से लेकर यहाँ पर सीवेज वाटर तक पहुँचाया, जिसके कारण यहाँ पे हमने इसको वाटर को ट्रीटमेंट किया है ताकि वाटर को ट्रीट करके फिर से उपयोग लायक बनाया जा सके। जैसे कि मतलब कुछ मतलब वाटर सीवेज वाटर होता है जिसको हम फिर से उपयोग लायक नहीं बना सकते, तो उसको हमने फिर से उसको डिस्पोज किया और जो ट्रीटमेंट लायक है जैसे कि मतलब हमारे कपड़े धोने वाला पानी उसको फिर से ट्रीट करके हमने मतलब कृषि जैसे अलग अलग कामों में यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं क्योंकि हमारे वाटर ट्रीटमेंट करने के लिए जो मशीन चलानी होती है उसमें हमारे को इलेक्ट्रिसिटी बहुत यूज़ होती है, और गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी गांव में भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और फिर फैक्ट्री में हमारी जो मशीनें चलेगी उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जिससे ट्रीटमेंट होता है। और हमारे पास यहाँ पे शेड हाउस है जिसमें कि गाँव वाले अपने मतलब एनिमल्स वगैरह को रख सकते हैं।
ये स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है, इसको हमने 4 पार्ट्स में सर डिवाइड कर रखा है। सर हमारा पहला पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सर हमने इसको ना खेत और हल की मदद से सर मिट्टी को तैयार किया, फिर उसके इसमें सर सीड सोइंग की। सर सीड सोइंग के बाद ये हमारा जर्मिनेशन स्टेज है सर, इसमें बीज अंकुरित हो रहे हैं। और सर ये हमारा फाइनल स्टेज, इसमें सर फसल हो गई है, पक गई है, अब इसको सर ये काटने लायक हो गई है सर। सर ये ड्रिप इरिगेशन मेथड है, इसके द्वारा हम फसलों की जड़ों को जल देते हैं, जिसके कारण पानी की भी बचत होती है और फसलें अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ वर्षा कम होती है और सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होते, इसलिए हम इस विधि के द्वारा सिंचाई कर सकते हैं। सर इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है सर। फर्स्ट पार्ट है हमारा गुड आफ्टरनून टू ऑल। I am Rajveer Singh from Government Senior Secondary School, Leru, and I am here to explain the model of the light sources which are used in optical fiber data transmission. So these are 2 types of light sources which are LED and laser. LED stand for light emitting diode and laser stand for light amplified by stimulated emission of radiation. This structure of LED is a semiconductor device which convert electric energy into optical energy and emits light. The work. ये क्या है? And this is the laser diode. LED है? Laser diode. Laser diode which is used in optical fiber data transmission. इसका मेन फंक्शन हमारी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर करके वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करना। सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो रीनल वेन के थ्रू हमारी किडनीज में जाता है। वहाँ पे 1000 ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में से ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल के यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में पास करता है। देन वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर बनता है, देन यूरेथ्रा के थ्रू जो है यूरिन पास हो जाता है। और जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बनाई है मैंने, और कोई भी फसल उगाने के लिए हमारे को कौन कौन सी क्रियाएँ करनी पड़ती है वो इसमें बताया गया है। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद सोइंग, उसके बाद इरिगेशन, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग और स्टोरेज। इसमें 2 गाय हैं, इनके गोबर को एक स्थान पर रखकर यहाँ पे, उसके बाद इसमें केंचुए मिलाते हैं, थोड़ा मिट्टी और पानी, उसको 90 दिन छोड़ने के बाद मैन्योर कंपोस्ट बनती है जिसे जैविक खाद कहते हैं। उसे अपने खेतों में डाला जाता है जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। इन्वायरमेंट के लिए भी, हमारे लिए भी, और जैसे किसान को अपनी उत्पादन बढ़ाना है तो उसमें भी उपयोग आती है। हमें एक जगह पे काफ़ी सारे पौधे लगा सकते हैं वर्टिकल में, वर्टिकल है, हाइड्रोफोनिक है, एरोफोनिक है, तो उनमें हम लगा सकते हैं। किसान के एनिमल हस्बेंड्री है जिसमें किसान अपनी आय और इसमें पानी की बर्बादी को बचाया जा सकता है और ये बूंद बूंद करके पानी जाता है जड़ों तक, जिसमें पौधे को नमी मिलती रहती है और पौधा अच्छे से वृद्धि करते हैं। इससे खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। नहीं हमको करनी पड़ती है, हम मतलब खुद रिफिल करते हैं। अगर कितने टाइम तक ये चलना चाहिए, यूज़ ना करें तो अगर पड़े तो फिर आप अगर यूज़ पेपर पे प्रिंट होगे तो कम कलर यूज़ होगा। में एंट्रेंस के लिए अच्छा लगता है और हमने इसमें विजुअल मर्चेंडाइज का सबसे ज़्यादा इसमें जो मेन मोटिव है वो है लाइक कि विजुअल मर्चेंडाइज होता है कि जो दिखता है वही बिकता है। जब भी हम चीज़ को देखते हैं तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, देखकर उस चीज़ को परचेज करने के लिए ज़्यादा यूनिवर्सल जॉइंट करता है ना एंगल हमने क्लिक करा तो ये डार्क टेंशन पूरी एक्सेल में हो गया। अब वहाँ पे टोटल पूरा परसेंटेज होगी और ये सारा खुद बनाना आई कार्ड को प्रिंट कर इसमें या तो हम कर्म की दिशा सकते हैं। जिससे जो स्मार्ट होता है और एक होता है स्मार्ट
हैंग करके सीधा कॉपी पेस्ट करना है फोटो में। ये आपने बनाया ये सर अभी हम खुद ही करें सारा काम। अभी हमने और कौन सा स्कूल है? सेक्शन बहुत अच्छा स्किल कंपटीशन जो मुझे लगता है इस बार पहली बार समग्र शिक्षा के सौजन्य से आयोजित किया जा रहा है। इसमें वैलिडिटी सेशन में, हमारे क्लोजिंग सेशन में, पारितोषिक वितरण में आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेंद्र वर्मा जी, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ, ये हम लोगों का सौभाग्य है, बहुत ही विनम्र, बहुत ही सौम्य स्वभाव के और बहुत विभिन्न विद्यालय से आए सभी इंस्ट्रक्टर, टीचर्स और जिला सोलन से विभिन्न विद्यालय से आए सभी विद्यार्थी, आप सभी का मैं समग्र शिक्षा की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एजुकेशन है हिमाचल के विभिन्न विद्यालयों में ये शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो आपकी स्किल डेवलपमेंट है उसको बढ़ाना। आपने देखा कि जो हमारी पढ़ाई है डिग्री लेने तक ही सीमित रहती है या सर्टिफिकेट लेने तक ही सीमित रहती है, उसे हमें स्किल डेवलपमेंट में भी बढ़ाना है। क्योंकि अगर स्किल्ड हो गए, हमारे बच्चे स्किल्ड हो गए तो उन्हें जॉब मिलेगी। आप देख रहे हैं अपने आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अनेक प्रकार की जॉब प्राप्त कर सकते हैं। सभी बच्चे और सभी अध्यापक बधाई के पात्र हैं। संदीप जी का, डाइट फैकल्टी के इनके सहयोगियों का और सभी जजेस का, जिन्होंने बहुत मेहनत, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट थे जिसमें वो स्किल थी, उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कंपाइल किया। उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं और मैं सभी विद्यार्थियों को आने वाले जीवन में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इनके अभी एग्जाम्स भी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं देता हूँ और एक बार मैं फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। संत ठाकुर एंड विशेष गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुरुपीमाला, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाटिया, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल गंगोटा, ये सेकेंड, और हेल्थ केयर में थर्ड पोजीशन राधिका, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतवाड़ी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानपुरा, ज्यादा समय न लगे फिर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भट्टा मेलू, थर्ड पोजीशन गवर्नमेंट सीनियर, फर्स्ट पोजीशन है सॉरी है यशिका एंड नैना, यामिनी एंड हिमानी, उनकी टेलीकॉम में फर्स्ट पोजीशन, ऋषभ एंड हर्ष, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोधी माजरा, कार्तिक एंड भविष्य, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लक्षाई, भविष्य गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लक्षाई। आई सेकंड पोजीशन है दीक्षा देवी एंड जसवीर, टीचर से हमारे मुझे आ जाए गूगल बात। आज का NS ग्रुप के अंडर डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्किल कंपटीशन डाइट सोलन और समग्र शिक्षा की तरफ से सेंटा रोजा रिजॉर्ट में आयोजन किया गया, जिसमें
70 स्कूलों के 140 अलग अलग ट्रेड के विद्यार्थियों ने भाग लिया। उसमें हमारे जो है 70 एस्कॉर्ट टीचर थे और 20 जजेस थे जो कि अलग अलग ट्रेड के, जैसे रिटेल, ऑटोमोबाइल, ITS, BFS, सिक्योरिटी, उनको अलग अलग जजेस ने जज किया, जिसमें कि हमने सभी बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइजेस दिए और सभी को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। इस आयोजन के लिए मैं सभी जितने भी स्कूल से बच्चे आए उनके साथ एस्कॉर्ट टीचर, जजेस और मेरे साथ डाइट फैकल्टी, चीफ गेस्ट, डिप्टी डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, डाइट का मैं सभी का धन्यवाद। Second position in tourism category in model competition. कहाँ से आए? I am from Government Girls Senior Secondary School, Solan. First prize in security, private security. I am from Government Girls Senior Secondary School, Solan. कि यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम आए, मेरा फर्स्ट प्राइज है सिक्योरिटी। यहाँ स्किल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाले थे और यहाँ पे हमने पार्टिसिपेट किया, हमारे को बहुत अच्छा लगा, हमें अवार्ड भी मिला जिसमें हम फर्स्ट आए। ID कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाई है टीचर्स की। टीचर्स ने हमारे को मिशन दिया कि तुम करो, तो हमने उनको इंस्टेंट दे दिया था बना के।